नमस्कार। आज मैं एक नगर में पहुंचा हूं, बेलपहाड़। एक छोटे भाई के पास हम परिचय हुए, जो कि मेरे पीछे बैठे हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ज्ञान भी उनका अच्छा है। एक बात उनके नाम के बारे में पूछा, जो उसके बाद पता चला कि उनका ज्ञान के बारे में और हमारा हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान उनके पास है। आजकल जो बच्चे लोगों के पास भी नहीं होते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या जो भी हो, हमारा संस्कृति बारे में वो खुद बताएंगे। और मैं अभी उनके बारे में आप लोगों के लिए उनको पूछूंगा। चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुचमंता है। पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम दुचमंता नायक है। कहाँ से आप? मैं बेलपहाड़ झारसुगुड़ा उड़ीसा हूँ। आप एक छात्र हैं? हाँ, कौन सी श्रेणी का? 5वीं। और आपका वयस, आयु? 10। तो आपका नाम दुष्मंत है। हमारा संस्कृति, हिंदू संस्कृति में एक ऐसा राजा थे आपके नाम पे है। तो दुष्मंत जो राजा थे उनके के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। दुष्मंत राजा के धर्मपत्नी कौन थे? दुचमंत राजा की धर्मपत्नी शकुंतला थे। शकुंतला थे। शकुंतला के जो आप दुष्मंत और शकुंतला के वंशज जो थे, वंशज के नाम बताएंगे कोई राजा? मतलब जो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि शकुंतला के वंशज, जैसे उनका पुत्र के नाम हो, जो भी हो। दुचमंत और शकुंतला के पुत्र बहुत थे, लेकिन उनमें राजा होने का गुण नहीं था। इसलिए दुचमंत राजा ने फैसला लिया कि मैं शांतनु, जो कि दूसरों के बेटे थे, उनको राजा घोषित किए। मतलब युवराज घोषित किए। शांतनु राजा घोषित किए। तो शांतनु राजा जो थे हमारा हिंदू संस्कृति में, उनका धर्मपत्नी कौन कौन थे? उनका धर्मपत्नी 2 थे, जिनका एक नाम है गंगा माता और दूसरे धर्मपत्नी का नाम है सत्यवती। ठीक, बहुत बढ़िया। वही राजा शांतनु के जो धर्मपत्नी थे गंगा, माता गंगा के पुत्र कौन थे? माता गंगा के पुत्र देवव्रत थे, जिनका आगे चलकर नाम पितामह भीष्म बना। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमारा जो बोले आप, सत्यवती, रानी सत्यवती के जो पुत्र थे, शांतनु और सत्यवती के पुत्र का नाम बताइए। शांतनु और सत्यवती के पुत्र का नाम था चित्रांगद, जो कि युद्ध में मर गए थे। उसके हिसाब से उनके दूसरे भाई थे विचित्रवीर, उनको राजा घोषित किया गया। वो राजा बनने के बाद उनका शादी हुआ। उनके धर्मपत्नी का नाम अंबिका और अंबालिका था। अंबिका और अंबालिका के पुत्र के नाम? अंबिका और अंबालिका के पुत्र का नाम, अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र के धर्मपत्नी का नाम? धृतराष्ट्र के धर्मपत्नी का नाम गांधारी था। पांडु के धर्मपत्नी का नाम कुंती था और माद्री। गांधारी के पुत्र कितने थे और बड़े पुत्र का नाम? गांधारी के पुत्र 100 थे और उनके बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। और पांडव और हमारा पांडव के जो दोनों धर्मपत्नी थे, कुंती और माद्री, उनके पुत्र का नाम?
कुंती के पुत्र का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था। उनके 3 पुत्र थे और माद्री के 2 पुत्र थे जिनका नाम है माद्री के 2 पुत्र का नाम नकुल और सहदेव है। आज जो उनके मैं इस महाभारत के विषय में जो वंशानुवली जो पूछा उनको मेरे को चकित लगा। इतने छोटे बच्चे होकर भी हमारा संस्कृति के बारे में जानते हैं वो, और बहुत अच्छा की तरह से वो मेरे को बताए, जो कि आजकल जो लड़के लोग बता नहीं सकते हैं। इतने छोटे होकर भी आप कैसे सीखे, वो कैसे आपको पता चला, बताइए। मैंने YouTube में महाभारत देखा था। वो बता रहे हैं कि YouTube में प्रतिदिन महाभारत देख रहे थे, इसलिए उनको या उनका महाभारत के जो वंशानुवली थे उनको याद हो गया। मैं आप लोगों को भी जो हमारा जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो कार्टून देख रहे हैं, उनको भी उनके पिताजी और माताजी को मैं आग्रह करूंगा और अनुरोध करूंगा कि उनके बेटियों को जो छोटे से कार्टून देख रहे हैं उनको कार्टून देखने के मत दीजिए। ऐसा महाभारत रामायण के बारे में देखने दीजिए, जो कि हमारा संस्कृति के बारे में उनको भी पता चलेगा, जो कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा जो परंपरा है, हिंदू संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद होगा। और इन भैया को मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपको भी धन्यवाद। ऐसा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको को वीडियो करके आप अपना मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं, जो कि दुनिया भर देख सकता है कि इतने छोटे होकर भी संस्कृति के बारे में ज्ञान है। तो इसलिए मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों लोगों के लिए अभी से ये इतने जानते हैं तो आगे बढ़कर हमारा संस्कृति के बारे में मतलब नाम रोशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। तो आपको नमस्ते, आपको अनुरोध करता हूँ आगे बढ़कर हमारा संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, भारत के बारे में, जो भारत के नाम है उनके नाम रोशन करिए। धन्यवाद।